बीटीसी एकता मंच के तले महासभा का होगा आयोजन। बिजनौर बीटीसी एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भूमिका पंचायत चुनाव में अहम होती है, लेकिन उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है। अपने अधिकारों को बहाल कराने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर को एक महासभा वीके गार्डन के प्रांगण में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के सभी बीटीसी सदस्य उपस्थित होंगे। इस महासभा का उद्देश्य है कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों को उनके अधिकारों की जानकारी देना, वे सरकार से अपने अधिकारों की मांग करना। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत को भी उनके अधिकार दिए गए हैं और ग्राम पंचायत को भी उनके अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्यों को उनके अधिकारों से अभी तक महरूम रखा गया है। अपने हक की लड़ाई के लिए बीटीसी एकता मंच को जो भी कुर्बानी देनी होगी उससे वे कर रहे हैं इस वीके गार्डन बिजनौर में। तो आप सभी मीडिया बंधुओं का, हमारे पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष महोदय पवन भारती जी, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे घनश्याम जी, मोनू जी और भी हमारे पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। वो इसी विषय पर बात करने के लिए आपको बुलाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे कल बीडीसी मेंबर यहां पहुंच रहे हैं और अपने हकों की, अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करेंगे। नाम है आपका? जी, मेरा नाम इंजीनियर भूपेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडीसी एकता मंच। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस लिए रखी है, क्या है पूरा मामला? जी, हमारा कल 31 अक्टूबर को बीडीसी एकता मंच का एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हम अपने अधिकारों और हकों की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। और वो हमारे हक और अधिकार क्या है, मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको चर्चा करते हुए बताता हूँ। देखिए, राजीव गांधी जी का एक सपना था, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, 3 टायर सिस्टम लागू किया गया था। उसमें ग्रामीण अंचल का विकास करने के लिए सबसे सूक्ष्म इकाई ग्राम प्रधान, उससे बड़ी इकाई क्षेत्र पंचायत सदस्य और सबसे बड़ी इकाई जिला पंचायत थी। आज देखिए हमारा दर्जा कहां से कहां पहुंच चुका है क्षेत्र पंचायत सदस्यों का। ग्राम प्रधान हमारा छोटा भाई होने के बावजूद उसे मानदेय क्षेत्र पंचायत सदस्य को मानदेय क्यों नहीं? उन्हें विकास कराने के लिए विकास निधि का प्रावधान है, हमें क्यों नहीं? मैं पूछना चाहूँगा, हम लोग भी कम से कम 2000 वोटों से जीत कर आते हैं, 2000 वोटों के ऊपर इलेक्ट होकर आते हैं हम लोग भी। हमें भी मानदेय मिलना चाहिए, हमें भी कम से कम सालाना 10 लाख रुपए की विकास निधि मिलनी चाहिए। हमारा जो मिलता है वो बढ़ा के 2000 रुपये होना चाहिए भत्ता, महंगाई भत्ता हमारा 2000 होना चाहिए। तीसरी बात, जिस तरीके से ग्राम प्रधानों को गांव में बैठने के लिए कार्यालय की व्यवस्था उपलब्ध है, ठीक उसी प्रकार से हमारे बीडीसी साथियों को भी वो कार्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सकता है उसी में ही हमें एडजस्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हमारी इस तरीके की मांगे हैं। और जैसे हम बताएं मनरेगा के बारे में आपसे, मनरेगा में अभी हमारे बीडीसी भाइयों का 20% कोटा होता है, ओनली 20%। तो हम चाहते हैं वो 20% से बढ़ाकर 100% होना चाहिए। मनरेगा हमारे बीडीसी मेंबर के माध्यम से संचालित किया जाना चाहिए। इसी तरीके से इसी क्रम में जो आपने देखा हो सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान होती है, उसके क्रियान्वयन में भी हमारे बीडीसी भाई की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए।